प्यारे बच्चों, वेलकम टू प्रभास शर्मा क्लास स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो शॉर्ट आंसर्स को कवर करने के लिए रहेगा। अगर इसमें हमारे लॉन्ग आंसर्स भी कवर हो जाते तो सबसे अच्छी बात है। तो जैसे कि हमारा प्रीवियस वीडियोस में रिवीजन चल रहा है क्लास 8th का सोशल स्टडीज़ का, तो आइए हम जानते हैं पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है व्हाट इज़ रिसोर्स। तो उसका आंसर भी दिया हुआ है एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। कह सकते हैं कि रिसोर्सेज ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो इसी को ही हम रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि उससे क्या है, हमारा ही डेवलपमेंट छुपा हुआ होता है। तो ऐसी चीज़ जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा कर सके, टेक्निकली एक्सेसिबल हम कर सकते हैं, समाज को उस चीज़ को स्वीकार भी करती है और साथ में सस्ती भी है, तो उसी चीज़ को हम रिसोर्स कह सकते हैं, जो कि हमारे नेचर ने प्रोवाइड किया है। क्योंकि हम सब जानते हैं ये रिसोर्सेज नेचर प्रोवाइड करते हैं, जिसका यूटिलाइजेशन इंसान ही करता है। अब बी पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। लिस्ट 3 मेजर फाइबर क्रॉप्स इन द वर्ल्ड। ऐसी कौन सी 3 रेशेदार फसलें हैं जो कि पूरी दुनिया में होती हैं। तो पहली इसमें दी हुई है जूट, कॉटन एंड सन हेम्प। ये 3 ऐसी फसल हैं जो पूरे विश्व में होती हैं, जूट, कॉटन, सन हेम्प। सी पार्ट अगर मैं मूव करता हूँ तो इसमें दिया हुआ है विच पार्ट ऑफ इंडिया फेस मोस्ट सीवियर ड्रॉट। तो ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूखा देखा जाता है। प्यारे बच्चों, इसके साथ में ही ट्रिक भी रखी हुई है। इसमें देख सकते हैं गोट ट्रिक लगी हुई है इसमें। तो बस गोट को याद कर लेंगे। जी से गुजरात, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। एक और इसमें ट्रिक भी यूज़ होती है, वो हमारी है राज से राजस्थान, ए से आंध्र प्रदेश और जे से झारखंड। यहाँ पे भी कभी कभी हमें सूखा देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है व्हाट आर द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेकेंडरी सोर्स क्या हैं। प्राइमरी सोर्सेज हमने पढ़े थे आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। अब इसमें हम पढ़ते हैं सेकेंडरी सोर्सेज में। पहला इसमें दिया हुआ है बुक रिव्यू। सेकंड ऑडियो कैसेट से भी हमें क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। थर्ड हमारा वीडियो कैसेट है। और उसके बाद फोर्थ फिल्म्स, मूवीज़, वीडियोस, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें आधुनिक भारत के बारे में पता चलता है। आइए प्यारे बच्चों, अब मूव करते हैं अपने लॉन्ग आंसर्स की तरफ। 2-3 क्वेश्चन और रह गए, उनको और हम कंप्लीट कर लेते हैं। ई पार्ट के अगर हम मूव करते हैं, नेम एनी 4 सोशल इल्स वुमेन सफ़र ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन भी है। वैसी कौन सी 4 कुरीतियाँ हैं, वैसे कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जिसने सोसाइटी पर अपना असर छोड़ा। तो पहला है पर्दा सिस्टम, सेकंड इज सती सिस्टम, थर्ड चाइल्ड मैरिज एंड फोर्थ इज रीमैरिज, विडो रीमैरिज। पर्दा सिस्टम में हम सब जानते हैं हिजाब सिस्टम भी इसको बोला जाता है। पहले अक्सर ये पर्दा सिस्टम की ज़्यादा प्रथा हुआ करती थी। अभी भी कुछ जगह पे पर्दा सिस्टम चलता है, हिजाब चलता है। और मुस्लिम में ये ज़्यादा चीज़ फेमस है, क्योंकि मुस्लिम में तो सबसे ज़्यादा देखा गया है, जो कि आज का करंट टॉपिक भी चल रहा है, जैसे कि कर्नाटका में केस हुआ था। सती सिस्टम हम सब जानते हैं, सती सिस्टम में हमने पढ़ा था, जब मेल की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो लेडीज़ को भी जलाया जाता है। तो ये चीज़ का असर, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था हमारी सोसाइटी पर। इसको बंद कराने का जो रोल जो निभाया था वो हमारे राजा राम मोहन राय ने निभाया था। डी चाइल्ड मैरिज भी, यानी कि बचपन में बाल विवाह करा दिया जाता था बच्चों का, उन्हें पता ही नहीं होता था कि हम आगे जाके हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। तो बस ये चाइल्ड मैरिज भी ऐसी कुरीति थी। आज के टाइम पे अब चाइल्ड मैरिज नहीं देखी जा सकती, क्योंकि लगभग ये बंद हो चुकी है। और विडो री मैरिज कहने का मतलब विधवाओं के दोबारा शादी करा देना। ये सारी चीज़ कोयल्स को बंद कराया। ये सारी हमारी थी जो कि वुमेंस पर सबसे ज़्यादा इनका इफ़ेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। आइए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ। व्हाट इज़ प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है, मैं आप सब हमने पता था, हमने पढ़ा भी था। मैच द फॉलोइंग इंट्रोडक्शन में भी, फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने जाना था प्रियम्बल क्या है। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये ऐसा लीगल कह सकते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम पढ़ते हैं जितने भी सारी चीज़ें जिनके बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है,
समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसको कह सकते हैं। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसको कहा ही जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, क्योंकि इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा है। तो इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ जिन पर ज़्यादा बात की गई है वो सारी चीज़ हमारे वर्ड्स प्रीएम्बल में मैंशनड है। जी पार्ट की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो उसमें दिया हुआ है हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्यारे बच्चों, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जहाँ पर बात आती है जजेस की और चीफ जस्टिस वगैरह की, तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। पर एक इसके लिए कंडीशन है, वो वहाँ के रेस्पेक्टिव चीफ जस्टिस से कांटेक्ट करेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट के जज की, प्रेसिडेंट तो करता ही है, पर प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है, और साथ में प्राइम मिनिस्टर की। अगर मैं हाई कोर्ट के जज की बात करूं तो गवर्नर की एडवाइस लेता है प्रेसिडेंट, और साथ में अगर देखा जाए तो वहाँ के स्टेट के चीफ जस्टिस की भी एडवाइस ली जाती है। तो कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करता है, अकेला ही वो जिम्मेदार नहीं होता, वो एडवाइस वहाँ के जगह के चीफ जस्टिस की लेता है। प्यारे बच्चों, हम डिटेल क्वेश्चंस में मूव करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है गिव अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन कहने का मतलब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात की हुई है। ये है, इसमें आपकी टेबल बनी हुई है, काफ़ी अच्छी टेबल है और सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल भी है। अगर मैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करूं तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ, ये 4 पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड है। 4 पार्ट्स में एक ओरिजिन के बेसिस पे, यानी कि स्टार्टिंग के बेसिस पे ओरिजिनेट। यार बच्चों, ये ओरिजिन वर्ड जब वो ओरिजिनेट से बना है, यानी कि ये ओरिजिनेट यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, शुरुआत कहाँ से हुई है। तो बस सेकंड हम पढ़ते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से, थर्ड ओनरशिप, और फोर्थ हमारा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके हिसाब से अगर हम पढ़ें तो ओरिजिन के हिसाब से हमारे 2 पार्ट्स में रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है, बायोटिक एंड अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी खत्म होने के हिसाब से रिन्यूएबल एंड राउंडेबल को डिवाइड किया गया है। और अगर मैं बात करूँ ओनरशिप, जब बायोटिक में क्या है, जो भी लॉन्ग लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स, सॉरी बाई मिस्टेकन मैं बोल गया, लिविंग थिंग्स जो है हमारी सारी, वो बायोटिक रिसोर्स में आती हैं। नाम में ही आ रहा है बायो, तो बायो का मतलब क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स का ना, वही साइंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोटिक में क्या है, लिविंग थिंग्स आ जाएंगी। अबायोटिक रिसोर्सेज में हमारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। ऐसे ही अगर मैं एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से बताऊं, अच्छा एग्जॉस्टिबिलिटी जो शब्द है वो एग्जॉस्टिबल से बना है, इंग्लिश का वर्ड एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थक जाना। अच्छा, जब हम थक जाते तो कैसा, कहने का मतलब है कि एनर्जी हमारी लो हो रही होती है, एनर्जी ख़त्म हो रही होती है। देखो शब्द में ही आ गया ख़त्म होना। तो ऐसे रिसोर्सेज जो ख़त्म होने के जिनके चांसेस होते हैं, जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जो रिन्यू होने में भी टाइम लगता है उनको, तो उसी के हिसाब से हम रिसोर्स को पढ़ेंगे। तो पहला इसमें डिवाइड किया गया है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो रिन्यू होते रहते हैं, ठीक। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है नेचर में, और ये ख़त्म भी नहीं होते, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट एंड वाटर, ये रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। सेकंड जो इसमें डिवाइड किया गया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो रिन्यू नहीं होते बट टाइम लगता है उनको होने में, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, कोल, ये सारे हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, जिनको हासिल करना काफ़ी जद्दोजहद वाली मेहनत है। ओनरशिप के हिसाब से मैं बात करूँ, ओनरशिप का मतलब होता है राइट, अधिकार। ओनरशिप जो वर्ड है वो ओनर से डिवाइड है, और ओनर का मतलब होता है मालिक। मालिकाना हक के हिसाब से अगर हम देखे जाएँ तो हमारे 4 पार्ट्स में रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। पहले रिसोर्स है हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स, जिसमें सिंगल पर्सन का अधिकार होता है उस रिसोर्स पे। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास अगर बुक है तो मेरी किताब है, क्योंकि मैंने इसको परचेज़ किया है और मेरा उस पर हक है, तो मेरे लिए वो इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाया जाएगा। कम्युनिटी रिसोर्स की बात करूँ, कम्युनिटी का मतलब होता है सोसाइटी, जिसको सोसाइटी यूज़ कर सके। ऐसे रिसोर्सेज जिनको सोसाइटी इस्तेमाल करती है उनको हम कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स कहते हैं। जैसे पिकनिक स्पॉट्स हो गए, पार्क्स हो गए, घूमने की जगह जितनी भी हैं वो सारी हमारी कम्युनिटी रिसोर्स में आती हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स जो हमारे देश के होते हैं, हमारे इसमें, अच्छा देश में हमारे 2 तरह की बाउंड्री होती है, लैंड बाउंड्री एंड वाटर बाउंड्री। अगर मैं समझाता हूँ तो लैंड पे जितने भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो तो आएंगे ही, प्लस साथ में वाटर की जहाँ तक बात आ जाती है,
तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया वाटर में जितना भी आता है वो हमारा नेशनल सोर्स में आता है। ये आगे की टेक्निकल चीज़ है, 10th क्लास में बताई जाती है, उसको हम समझेंगे। इंटरनेशनल रिसोर्स की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे रिसोर्स अवेलेबल हैं जो 200 नॉटिकल माइल्स के एरिया में पानी में सिचुएटेड हैं, वो सारे रिसोर्सेज पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार होता है और उसकी परमिशन हमें लेनी पड़ती है रिसोर्स को इस्तेमाल करने की। वो हम यूएनओ से लेते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस और डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें तो हमारे 4 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं: पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व्स। आप सब देख ही रहे होंगे। तो पोटेंशियल रिसोर्स की अगर हम बात करें, ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल तो हैं बट उनको इस्तेमाल करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें अफ्रीका की, वहाँ पे वाटर रिजर्व्स तो हैं पर टेक्नोलॉजी नहीं है उन्हें इस्तेमाल करने की। ठीक। डेवलप्ड रिसोर्स कहने का मतलब ये हुआ ऐसे रिसोर्स जो प्रॉपर सैंपल सर्वे करके उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का पता लगाया जाता है, तब जाके हम उनको डेवलप्ड रिसोर्स की कैटेगरी में शामिल करते हैं। यहाँ पे सर्वे के हिसाब से चीज़ बताई जाती है। जैसे अगर हम कहीं भी निकल गए, हमने बोला कि भाई मध्य प्रदेश में ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है और बढ़िया क्वालिटी का पाया जाता है, क्योंकि हमने वहाँ पर जाकर उसकी जांच पड़ताल की। हम गए, हमने देखा, उसकी क्वांटिटी भी नापी, एज्यूम कर के बताई और क्वालिटी भी पता कर ली। तो जिसमें हमें क्वालिटी और क्वांटिटी पता चल जाती है सर्वे करके, जांच पड़ताल करके, तो ऐसे रिसोर्स हम डेवलप्ड रिसोर्स में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक कह सकते हैं जो एक रखा रहता है, जो कलेक्टिव फॉर्म में रखा रहता है। जैसे वाटर, वाटर को अभी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वाटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वाटर क्या है, 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो ज्वलनशील एलिमेंट है, हम सबको पता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल तो हो रहा है पर ऑक्सीजन का इतना इस्तेमाल नहीं कर पाए हम। तो स्टॉक की फॉर्म में जो कलेक्टिव फॉर्म में रखा हुआ है, इनकी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो भी हमारे स्टॉक में आता है। रिज़र्व की अगर मैं बात करूँ, रिज़र्व का ये स्टॉक का ही पार्ट होता है। इट इज़ अ सबसेट ऑफ स्टॉक। अगर मैं बात करूँ रिज़र्व में, हमारे पास इसके लिए कंडीशन क्या है, रिसोर्सेज भी है और टेक्नोलॉजी भी है साथ में। हमें इसका तरीका मालूम है कि टेक्नोलॉजी से कैसे, नो हाउ से हम क्या है प्रोसेस से उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने समझा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। प्यारे बच्चों, बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी का लॉन्ग, अर्थक्वेक से बचने के लिए ऐसे कौन सी हमें सावधानी लेनी चाहिए, तो यही क्वेश्चन हमें बता रहा है। डिस्कस सुइटेबल मेजर्स टू कोप विद द अर्थक्वेक हैजर्ड। पहला है इसमें मूव ऑन टू एन ओपन एरिया, यानी कि खुले स्थान की तरफ भाग जाएं। ऐसी जगह पर ना रहें जहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर पेड़ हैं। स्टे अवे फ्रॉम द हाई बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स, ये वही बात बता रखा है, हाई बिल्डिंग्स यानी कि ऊंची इमारतों से दूर रहें, इलेक्ट्रिक पोल्स बिजली के खंभों से दूर रहें, क्योंकि सारी चीज़ खतरनाक साबित होती हैं। जिस पर गिर जाती हैं तो वहीं तुरंत डेथ हो जाती है इंसान की। बी प्रिपेयर टू मूव विद योर फैमिली, और हमेशा फैमिली के साथ मूव करें जल्दी से, जिससे कि अपना भी नुकसान ना हो और ना ही परिवार का नुकसान हो। फोर्थ पॉइंट इसमें दिया हुआ, टेक अ कवर अंडर द डेस्क और टेबल। अगर कभी आपको लगता है कि हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे हम जा नहीं सकते खुले में, तो डेस्क या टेबल के नीचे झुक जाएं। जिससे कि क्या है, अगर कोई ऊपर से कुछ गिरता भी है तो डेस्क और टेबल हमें कुछ हद तक बचा सकती है। ये कुछ ऐसी सावधानी दी हुई हैं जिससे हम अर्थक्वेक से बच सकते हैं काफ़ी हद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, डिस्क्राइब द वेरियस सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। हम सब जानते हैं, हम 2 टाइप्स में इसका आंसर पढ़ते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स में हमारे आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस आते हैं, जितने भी हमारे सबूत देखने के लिए मिलते हैं पुरानी टाइप्स की, इंस्क्रिप्शंस, मैनोस्क्रिप्ट्स आती हैं इसमें, बिल्डिंग्स आती हैं, ऑडियो कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स वगैरह आती हैं। अगर हम बात करूँ सेकेंडरी सोर्स में, तो हमारे इसमें बुक रिव्यूज़, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं। प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। डी पार्ट हमसे क्या कहता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी। संविधान का क्या फंक्शन है ये हम बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, आइए जानते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है,
इट लेज डाउन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमें ये बताता है सरकार की क्या पावर हैं, क्या शक्तियाँ हैं और कैसे काम करती है। नेक्स्ट, इट डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ बिटवीन द सिटीजन्स एंड द स्टेट। कहने का मतलब ये हुआ, ये हमें अधिकार बताता है, आम आदमी के अधिकार क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, देश की क्या ड्यूटी है, सिटीज़न की क्या ड्यूटी है उस देश में, क्योंकि देश के प्रति सिटीज़न की क्या ड्यूटी बनती है नागरिक की, तो ये सारी चीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। थर्ड पॉइंट हमें बताया हुआ है, इट परफॉर्म्स अ डुअल फंक्शन ऑफ रेगुलेटिंग द गवर्नमेंट। और ये ऐसा बताता है कि भाई डुअल फंक्शन कहने का मतलब ये हुआ, ये दोनों तरीके से काम करता है। सरकार को चलाने के लिए किस किस तरीके से, अच्छा हमारा फेडरल सिस्टम फॉलो होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी नॉर्मल जो गवर्नमेंट है वो 2 पार्ट्स में है, अब 3 पार्ट्स में हो गई है। पहली सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड है हमारी लोकल गवर्नमेंट। फोर्थ पार्ट की तरफ अगर मूव करें, इट लेज डाउन आवर नेशनल गोल्स लाइक डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एक्सेट्रा। जो हमने प्रियम्बल में जो हमने बात पढ़ी थी, उन शब्दों पर ये ज़्यादा ध्यान देता है, और यही हमारे देश के नेशनल गोल्स हैं, हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य हैं। इन सब को लेकर हमें चलना है जिससे कि हमारा देश अच्छा बने, और ये सारी चीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा चार्ट्स और डायग्राम्स को समझना और नेबरिंग कंट्रीज़ के। ओके, थैंक यू क्लास। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ।